मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, इस व्याख्यान में हम बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण विषय अलाउद्दीन खिलजी और उसका साम्राज्य विस्तार, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हमने गत व्याख्यान में ये बताया था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायकों और खुद स्वयं के कौशल से लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को, जिनमें मालवा, रणथंभौर, जालौर, सिवाना, चित्तौड़, इन सभी, गुजरात, इन सभी पर या इन सभी को दिल्ली साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में मिलाने में उसने सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की तरफ अभियान किया और दक्षिणी भारत में हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सारे के सारे अभियान अपने जो प्रसिद्ध सेनापति था उसका, अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर, उसके नेतृत्व में किए। और मलिक काफूर ने अपनी सैनिक दक्षता साबित करते हुए एक के बाद एक सारे दक्षिणी राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन ला दिए। दक्षिणी भारत 4 महत्वपूर्ण राज्यों में विभाजित था, जो न केवल महत्वपूर्ण थे अपितु शक्तिशाली भी थे। यहाँ देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना, यहाँ काकतीय राज्य लोग शासन कर रहे थे। होयसल का जो राज्य था, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, और दूर दक्षिण में पांड्य राज्य, जिसे माबर के नाम से भी, जो मुस्लिम इतिहासकार हैं जिसका वर्णन माबर के नाम से करते हैं, जिसे हम मदुरै के नाम से भी जानते हैं। ये 4 प्रमुख दक्षिणी राज्य थे जिन पर अभियान किए गए अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेना नायकों के द्वारा। इस क्रम में, इस कड़ी में सबसे पहला जो अभियान किया वो देवगिरी नामक स्थान पर किया गया। 1306 ईस्वी में मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर देवगिरी जाता है। रास्ते में मालवा के गवर्नर और गुजरात के गवर्नर, इन दोनों को भी इस अभियान में भेजा जाता है। मालवा पार करने के उपरांत मलिक काफूर ने राजा जो कर्ण था, गुजरात का शासक, जिसे पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो अपनी पत्नी देवल रानी के साथ देवगिरी की ओर भाग गया था, उससे देवल रानी को सौंपने का आदेश दिया गया। हालांकि कर्ण ने मलिक काफूर की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अलप खां को, राजकुमारी को हस्तगत करने के लिए
बगलाना की तरफ भेजा गया और मलिक काफूर स्वयं देवगिरी गया। देवगिरी पहुंचने पर जो वहाँ का शासक था, यादव शासक था रामचंद्र देव, उसने बड़ी आसानी के साथ बहुत सरलता से मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। बड़े धन और हाथी घोड़े, मतलब विशाल नजराने और बड़ी संपत्ति के साथ उसने समर्पण किया और रामचंद्र को लेकर मलिक काफूर और भारी माल असबाब को लेकर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली पहुंचने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र का बहुत स्वागत किया और लगभग 6 माह तक उन्हें दिल्ली में रखा। वहाँ उसे राय रायान की उपाधि से विभूषित भी किया गया और उसे 1 लाख सोने की मुद्राएं भी प्रदान की गई और इस सम्मान के साथ 6 महीने तक दिल्ली में रहा और उसके उपरांत उसे देवगिरी वापस जाने की इजाज़त मिली। परिणाम स्वरूप अपने संपूर्ण जीवन में रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी का गुणगान करता रहा। उसकी अधीनता तो स्वीकार कर ही ली थी, उसका स्वामी भक्त बना रहा, उसका आज्ञाकारी बना रहा। इसका अलाउद्दीन के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत आज्ञापालक की तरह था और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र के प्रति जो व्यवहार प्रदर्शित किया था वो एक कूटनीतिक चाल थी। इससे अलाउद्दीन के इस काम से उसे दक्षिण में एक अटूट मित्र प्राप्त हो गया था, जिससे सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को, उसकी आगामी जो योजनाएं थीं उनमें भी काफ़ी सहायता मिलने वाली थी। दक्षिण में तेलंगाना पर जो आक्रमण है वो उनका दूसरा अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का और ये 1309 में संपन्न हुआ। इस अभियान में अलाउद्दीन की सेनाओं को जो भी सफलता मिली उससे प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने अपना पूरा का पूरा ध्यान तेलंगाना की तरफ लगा दिया और मलिक काफूर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेज दी गई। तेलंगाना पर काकतीय राजवंश का शासक था और प्रताप रुद्र देव वहाँ शासन कर रहा था। दिसंबर माह में मलिक काफूर देवगिरी पहुंचा और वहाँ वो राजा रामचंद्र देव और उसकी सेना के लिए, अपनी सेना के लिए रसद की व्यापक व्यवस्था कर 1310 ईस्वी में तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंच गया और वारंगल के किले का घेरा उसने डाल दिया। आरंभ में तो प्रताप रुद्र ने बड़ी बहादुरी के साथ मुसलमानों का साथ प्रतिरोध किया, विरोध किया, किंतु जब घेरा लंबे समय तक चलता रहा और किले के अंदर लोगों की दशा संकटपूर्ण होने लगी तो प्रताप रुद्र ने अलाउद्दीन के साथ समझौता करना ही उचित समझा और उसने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, जिसके गले में सोने की जंजीर पड़ी थी, आत्मसमर्पण के रूप में
मलिक काफूर के पास भेज दी। अमीर खुसरो इस घटना का वर्णन करते हुए लिखता है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की सलाह के अनुसार उसकी सारी संपत्ति प्रतापरुद्र से मांगी। ये मांग देव के द्वारा स्वीकार कर ली और सारा का सारा जो कोष था, जो पीढ़ियों से उन्होंने एकत्रित किया था, वो सारा का सारा मलिक काफूर को समर्पित कर दिया। और इस प्रकार 1310 ईस्वी में मलिक काफूर वारंगल से या तेलंगाना से विशाल धनराशि के साथ, अकूत धन धान्य के साथ वापस दिल्ली लौटता है। और इसके पश्चात, तेलंगाना के पश्चात, अलाउद्दीन सुदूर दक्षिण में स्थित होयसल राज्य को जीतने का निश्चय करता है। और नवंबर 1310 ईस्वी में फिर से मलिक काफूर के ही नेतृत्व में एक विशाल सेना होयसल राज्य के विरुद्ध भेज दी जाती है। 4 फरवरी 1311 ईस्वी को मलिक काफूर देवगिरी के रास्ते से ही, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जिस प्रकार वारंगल अभियान में या तेलंगाना अभियान में कार्य योजना अमल में लाई गई थी, उसी तरीके से देवगिरी के रास्ते से वो होयसल राज्य की ओर जाते हैं। होयसल राज्य की सीमा में प्रवेश जब मलिक काफूर करता है तो वल्लाल पांड्य और सुंदर पांड्य, 2 भाई जो इस गद्दी, जिनका होयसल राज्य की गद्दी के लिए संघर्ष आपस में ही चल रहा था, जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि काफूर ने आक्रमण किया है, तो जल्दी से वो दिल्ली अपनी राजधानी लौटे। किंतु जब उन्हें ये इस बात का आभास हो गया कि जो शत्रु है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ऐसी स्थिति में उसने एक इस शक्तिशाली शत्रु के साथ संधि करना ही उचित समझा और व्यक्तिगत रूप से ही वो मलिक काफूर के समक्ष उपस्थित हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली गई और नियमित रूप से वार्षिक कर भेजने का वायदा भी किया गया और सारा का सारा खजाना और अनेक हाथी मलिक काफूर को सौंप दिए गए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मलिक काफूर अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति के रूप में उभर के आता है दक्षिण में। और इसके पश्चात द्वार समुद्र में, जब मलिक काफूर द्वार समुद्र से फ्री होता है, तो पांड्य राज्य की तरफ चलता है, जिसे माबर के नाम से या मदुरै के नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ दोनों भाइयों के मध्य जो संघर्ष चलता है, वो भाई एक दूसरे के विरुद्ध मलिक काफूर से सहायता प्राप्त करते हैं, सहायता की डिमांड करते हैं। और इसी कारण से मलिक काफूर पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय
करता है और मार्च 1311 ईस्वी में द्वार समुद्र से वो पांड्य राज्य के लिए लूट मार करता हुआ पहुंचता है। मदुरा पहुंचने के उपरांत वो देखता है कि वहां का राजा पहले से ही नगर छोड़ चुका है और खाली नगर को देखकर जो मलिक काफूर है वो व्यापक स्तर पर नगर को लूटता है, मंदिरों को नष्ट करता है और बड़ी तेजी के साथ वीर पांड्या का पीछा करता है। जब वो वीर पांड्या को पकड़ने में सफल नहीं होता है तो इसी दौरान इस नरसंहार और मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट और भारी लूटपाट के उपरांत मलिक काफूर एक बड़ी धनराशि वहां से एकत्रित करता है और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मलिक काफूर वीर पांड्या का पीछा करते हुए रामेश्वरम तक गया था और वहां के भी हिंदू मंदिरों को लूटा था। जब मलिक काफूर को यह लगा कि वीर पांड्या को पकड़ना संभव नहीं है तो अप्रैल 1311 ईस्वी में वो दिल्ली लौट जाता है अपने साथ लूट का विपुल धन लेकर। धन की दृष्टि से ये जो आक्रमण था, पांड्य राज्य पर जो आक्रमण था, ये संभवतया मलिक काफूर का सबसे बड़ा अभियान था जिसमें सबसे अधिक धन उसे प्राप्त हुआ था। इस विजय के उपरांत मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने काफी सम्मान दिया। रामचंद्र देव की मृत्यु के उपरांत हम देखते हैं कि देवगिरी पर उसके पुत्र शंकर देव, जिसे सिंघन देव के नाम से भी जाना जाता है, वो देवगिरी का शासक बनता है और शंकर देव शुरू से ही तुर्कों के प्रति नफरत का भाव रखता था और इस नफरत के पीछे जो बड़ा कारण था वो उसकी जो मंगेतर थी देवल रानी, उसका छीना जाना माना जाता है। परिणाम स्वरूप जैसे ही वो शासक बनता है तैसे ही वो दिल्ली से अपने संबंध विच्छेद कर लेता है और स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को फिर से वारंगल पर देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जो वारंगल का राजा प्रताप रुद्रदेव था, उसने भी अलाउद्दीन को लिखा था कि उसकी राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है, अतः वह अपने किसी प्रतिनिधि को वार्षिक कर वसूल करने के लिए दक्षिण भेज दे। और जब काफूर देवगिरी पहुंचा तो वहां जो शंकर देव है उसने उसका कड़ा मुकाबला किया और अंततः युद्ध में पराजित होने के बाद मारा गया। इसके पश्चात मलिक काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्य के कुछ अन्य नगरों पर भी आक्रमण किए और दक्षिणी राज्यों में ऐसा आतंक पैदा किया कि वो अलाउद्दीन के शासनकाल के अंतिम दिनों तक बना रहा। देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाकर 1315 ईस्वी तक मलिक काफूर दक्षिण में ही बना रहा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की जो दक्षिण नीति थी, दक्षिण का अभियान था, वो महत्वपूर्ण रूप से सफल होता है। और जो इसका साम्राज्य है, अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य है, वो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य का काल था। धन्यवाद।